गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है भ्रष्टाचार। सामान्य रूप में देखा जाए तो इस शब्द से आप सब वाकिफ हैं। जीवन में आपके परिवार के सदस्य या आपको कभी न कभी इस भ्रष्टाचार से रूबरू होना होते हैं आप। जिस प्रकार के आज की सामाजिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम उससे रूबरू कहीं न कहीं पर हो जाते हैं। तो इस विषय के ऊपर ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार क्या है। अगर शाब्दिक अर्थ देखें भ्रष्टाचार का तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचार से। भ्रष्ट यानी बुरा, खराब या बिगड़ा हुआ, तथा आचार का मतलब है आचरण। तो भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक है, अनुचित है या गलत है। अर्थात जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। अर्थात समाज के अंतर्गत जो भी व्यवस्था है, चाहे वह सामाजिक नियमों के साथ जुड़ी हुई हो, चाहे वह कानून व्यवस्था के साथ में जुड़ी हुई हो, अगर आप उन मान्य नियमों से हटकर व्यवहार करते हैं तो वह भ्रष्टाचार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नई उभरती सभ्यता और भोगवादी मनोवृत्ति को भ्रष्टाचार की जननी माना जाता है। डेविड कहते हैं, भ्रष्टाचार एक सामान्य शब्दावली है जिसमें अपने व्यक्तिगत लाभ के विचार के परिणाम स्वरूप सत्ता का दुरुपयोग भी आता है, जो जरूरी नहीं धन संबंधी हो। अर्थात डेविड की बात को हम देखें तो डेविड कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग, अर्थात आप जिस अथॉरिटी के ऊपर हैं, आपके पास जो सत्ता है और उस सत्ता के साथ में आपको जो शक्ति मिली हुई है, अगर आप उस शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भी उस सत्ता का कार्य करते हैं, तो वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। भ्रष्टाचार धन से ही संबंधित हो हमेशा, यह जरूरी नहीं है। J.S. नायर कहते हैं, भ्रष्टाचार ऐसा व्यवहार है जो एक सार्वजनिक भूमिका के औपचारिक कर्तव्यों से निजी अर्थात व्यक्तिगत, परिवारजन या निजी गुट को आर्थिक लाभ या स्तरीय लाभ के कारण विचलित हो जाता है या कुछ प्रकार के निजी प्रभावों से प्रभावित होकर नियमों का उल्लंघन करता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। अर्थात हम कहें नायर की बात के हिसाब से तो हम कहते हैं कि आप जिस सार्वजनिक पद के ऊपर कार्यरत हैं, उस पद के अनुरूप जब आप अपनी भूमिका को नहीं निभाते हैं और आप उस पद के अनुरूप भूमिका को न निभा करके अपने व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व देते हैं या निजी लोगों को मदद पहुंचाते हैं या उनके काम को फ़ायदा पहुंचाते हैं किसी तरीके से, तो वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। सेंचुरिया कहते हैं, किसी भी राजनीतिक कार्य की भावना एवं परिस्थितियों के आधार पर परीक्षण करने के पश्चात यदि समकालीन सदिच्छा एवं राजनीतिक नैतिकता के तर्क इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्तिगत हितों के लिए सार्वजनिक हितों का बलिदान किया गया है, तो निश्चित रूप से वह कार्य राजनीतिक भ्रष्टाचार का अंग है। सेंचुरिया ने स्पष्ट रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात अपनी परिभाषा के अंतर्गत की है और वह कह रहे हैं, अगर सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचा करके व्यक्तिगत हित को जब लाभ पहुंचाया जा रहा है तो वह राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक समिति, भारत सरकार जो है उसने इसको परिभाषित किया है, तो हम उसे भी देखेंगे। एक सार्वजनिक पद अथवा जनजीवन में उपलब्ध एक विशेष परिस्थिति के साथ संलग्न शक्ति तथा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थपूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार है। अर्थात आप सार्वजनिक जीवन में जिस परिस्थिति पर आसीन हैं, जिस पद पर आसीन हैं, उस पद के साथ कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य, कुछ दायित्व आपके जुड़े हुए हैं।
आप उन अधिकार, दायित्व, उन शक्तियों का प्रयोग मनमाने तरीके से करते हैं, अनुचित तरीके से करते हैं, अयोग्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए करते हैं, तो वह भ्रष्टाचार की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इलियट और मैरिल इसे परिभाषित करते हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, जरूरी नहीं है कि यह आमने सामने का ही हो। अप्रत्यक्ष रूप से भी आप सामने न आकर के किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उस कार्य को करवा रहे हैं तो वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। लाभ आपको जानबूझकर, आपको पता है कि यह गलत कार्य हो रहा है और आप उस गलत कार्य के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, तब आप भी उस भ्रष्टाचार के अंतर्गत शामिल माने जाएंगे, क्योंकि आपका जो निश्चित कर्तव्य था, जिस पद पर आप आसीन हैं, उस कर्तव्य से आप विमुख होकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। भ्रष्टाचार की परिभाषाओं के बाद अब हम देखें भ्रष्टाचार की विशेषता। सबसे पहली बात हम कहते हैं, यह स्वार्थ पूर्ति के लिए लघु मार्ग अपनाता है। कोई भी व्यक्ति गलत कार्य क्यों करेगा? कि अब से अपने हितों की पूर्ति करनी है, और हितों की पूर्ति वह येन केन प्रकारेण चाहता है, इसलिए वह इस कार्य को अपना करने के लिए लघु मार्ग अपनाता है कि वह पैसे देगा या रिश्वत दे रहा है, घूसखोरी कर रहा है, या कोई अन्य तरीके से उस अधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे उस व्यक्ति के हितों की पूर्ति होती हो। दूसरी बात हम कह रहे हैं, भ्रष्टाचार में वस्तु या नकद के रूप में घूस देना। हमेशा जरूरी नहीं है कि पैसा ही भ्रष्टाचार के साथ हमें जुड़ा हुआ देखा जाए। कई बार पैसे की जगह पर कोई वस्तु होती है जिसे दे दिया जाता है, किसी अन्य संस्था के अंतर्गत उस व्यक्ति को कोई लाभ दे दिया जाता है, तो हम उसके साथ में इसको देखते हैं कि हमेशा वस्तु, नकद दिया जाए जरूरी नहीं है, कई बार वस्तु भी दे दी जाती है। कोई प्लॉट है, आपने कोई कॉलोनी काट रहा है बिल्डर, और उसको अपना काम कराना है, तो वो उस जो प्लॉट काट रहा है, कॉलोनी बिल्डर काट रहा है, उसके अंतर्गत एक प्लॉट उस अधिकारी को ऐसे ही वह दे देता है, तो वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी के अंतर्गत देखा जाता है। तीसरी बात हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार के अंतर्गत अयोग्य के प्रति पक्षपात और योग्य के साथ अन्याय होता है। जो योग्य व्यक्ति है उसको वह पद प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कि वह या उस कार्य को जिसे वह करने चाह रहे हैं वह कार्य उसे प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो अधिकारी हैं या दूसरे लोग हैं उन्होंने पहले ही उस कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को देने का मन बना लिया है, और उससे उन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ साधन या तो नकद लिया है या कोई वस्तु उससे प्राप्त ऑलरेडी कर ली है। इससे समाज को नुकसान है कि योग्य व्यक्ति तो पीछे रह गया और अयोग्य व्यक्ति जो है वह आगे आ गया। नेक्स्ट हम कहते हैं, इस भ्रष्टाचार में पैसा उद्देश्य भी है और साधन भी है। साधन क्योंकि व्यक्ति पैसा दे रहा है, चाहे वह कैश के रूप में हो, चाहे वह काइंड या वस्तु के रूप में हो, तो पैसा वहाँ पर दे रहा है, तो पैसा साधन के रूप में, और उस साधन से, उसी पैसे से वह अपने उद्देश्य को, अपने हितों को प्राप्त कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं, और हित क्या है फाइनली, अल्टीमेटली हित यह है कि उससे लाभ कमाना है, पैसा कमाना है। तो पैसा उद्देश्य भी है और पैसा साधन, दोनों ही रूप में यहाँ पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार के अंतर्गत कानून की पूर्ण रूप से अवहेलना की जाती है, चाहे वह सामाजिक कानून हो, चाहे वह जो हमारे नियमों के साथ में बने हुए संवैधानिक कानून हो, उन दोनों ही कानूनों की अवहेलना भ्रष्टाचार के अंतर्गत हम देखते हैं। सामाजिक कानून के अंतर्गत जो हमारे परंपरावादी हैं, सामाजिक नियम कायदे कानून बने हुए हैं जो कि पर्टिकुलर किसी समाज के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। उस समाज में रहते हुए अगर व्यक्ति उन नियमों के विरुद्ध कार्य करता है तो वह सामाजिक है, और उसके लिए जो दंड है वह सरकार या न्याय के माध्यम से नहीं, वरन उस समाज के सदस्यों के द्वारा वहाँ पर
देखा जा सकता है, जबकि कानून की जो अवहेलना है वह हम उसके लिए दंडित न्याय व्यवस्था करती है। तो कानून की अवहेलना यहाँ पर अवश्य देखी जा सकती है। नेक्स्ट, लेन देन के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात आप इस हाथ दीजिए और इस हाथ लीजिए वाले सिद्धांत के ऊपर भ्रष्टाचार की संपूर्ण जो प्रक्रिया है उसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार उस पद के साथ में जुड़े हुए कर्तव्यों की अवहेलना है। व्यक्ति जिस पद पर आसीन है उस पद के अनुरूप वह अपने कर्तव्यों, अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करता है, उसके अलग हट करके, उससे विरुद्ध जा करके व्यक्ति कार्य को करता है। इसलिए हम कहते हैं यह पद के साथ कर्तव्य की अवहेलना के साथ में जुड़ी हुई व्यवस्था है। आगे हम देखेंगे भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं और इसके प्रकार क्या हैं, वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।